उसकी बना दी। मैं और अपनी बार इंतजामिया तमाम की तरफ से आपको दावत देता हूँ मैं मौजूद हूँ। तमाम अदारे अपनी हदूदों क़यूद में बैठ के काम करें। एक अदारा दूसरे अदारे में इंटरफेरेंस ना करे तो मामला हल हो सकते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे तौफीक दी कि अल्लाह मैं आज की इस मजलिस के सदर अजीज वक़ार नमूतखब सदर कलाम शाहिद अली साहब और स्टेज पर मेरे शहर के और सहाफ़त के बैठे हुए हमायदीन और हाज़रीन मजलिस सलाम पेश करता हूँ और साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक गुजारिश करूँगा कि सहाफ़ी कलम से बात करते हैं और हर ज़बान से बात निकली का मतलब निकालते हैं। अगर मेरी लफाजी में गुफ्तगू में तलफ़्फ़ुज़ में गलती हो जाए तो उसकी मैं पहले से मालूम आपसे करता हूँ। शायद साहब इजाज़त हो तो एक दो चीज़ें पहले जो मेरी आपसे हुई थी वो हाज़रीन को बताता चलूँ। मैं इलेक्शन से पहले जब प्रेस क्लब आया था तो मेरी शाहिद साहब से मुलाकात हुई थी। उस वक्त प्रेस क्लब का इलेक्शन होना बाकी था। मैंने और इन्होंने एक कमिटमेंट की थी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और आपको भी इज्जत दी। तो एक DPS फैसलाबाद और प्रेस क्लब के दरमियान एक MOU साइन होगा जिसमें शहर के तमाम मुस्बत पहलुओं को उजागर करेंगे और जो मेरे शहर के अगेंस्ट को गुफ्तगू होती है उसे MOU साइन करना चाहती है उसके SOP जो है वो बाद में तय कर लिए जाएंगे। मैं और अपनी बार इंतजामिया तमाम की तरफ से आपको दावत देता हूँ कि MOU साइन क्या उस मुल्क में रहते हैं जिसमें जिन लोगों पे कानून नाफिज होता है वो तो लाइलम ही रहते हैं। मेरे इस मुल्क की बदबख्ती ये है कि जो कानून नाफिज करते हैं या बनाते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम क्या कानून बना रहे हैं, क्या बनने जा रहा है। मेरा इख्तिलाफ किसी कानून से नहीं है। रियासत जो कवानीन बनाती है अवाम उसके काबिल भी है, उसको अमल दरामद नहीं करते हैं, जिम्मेदारी भी है। लेकिन मैं भी चाहता हूं, मेरे इस मुल्क के बासी भी चाहते हैं कानून जिस तबके के लिए बनाया जाता है कम से कम उनके स्टेक होल्डरों को शामिल कर लिया जाए। अगर कानून की बात करें तो उसमें अमेंडमेंट करने वाले अनपढ़ लोग वो पार्लियामेंटेरियन है जो उसको बिल को पास कर देते हैं। सहाफियों के अगेंस्ट या फेवर में एक एक्ट बनाया गया है। मैं दावे से गारंटी से कह सकता हूं सहाफियों के जो स्टेक होल्डर मौजूद है मुल्क में उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होगा। अगर उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाता तो ये आज ये मजलिस ना होती।
मैं कतई ये ना समझता हूं ना इसकी हम जिस मुल्क में रहते हैं बात करते हैं कि इलेक्शन में वोट के जरिए ये हुकूमतें बदल जाती है। ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। बात करने की और है, महसूस करने की और है। फैसले कोई और करता है, अमल दरामद कोई और करवाता है। अमल दरामद जिन पे होता है वो हम लोग हैं। मेरी खास तौर पर साहबी बरादरी से हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आज आपने आगाज किया है, हम कोशिश करेंगे कि DBA फैसलाबाद में भी इसके हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किया जाए, जिसमें शहर के और दीगर हल्का अहबाब के जो स्टेक होल्डर है उनको मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह शायद भाई आपके हवाले से मुल्क के दीगर दोस्तों को भी कोशिश करेंगे कि वो इस पर आए और बात करें। आखिर में एक बात कह के इजाजत चाहूंगा, मेरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हो सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है। सिर्फ एक काम कर लिया जाए, तमाम अदारे अपनी हदूदों को यूं में बैठ के काम करें। एक अदारा दूसरे अदारे में इंटरफेरेंस न करे तो मामला हल हो सकते हैं। मेरे मुल्क की बदबख्ती है कि एक आदमी होता है वो चाहता है कि 20 अदारे मेरे कंट्रोल में रहे, अमल दखल हो, वो अपने अदारे के लिए काम करे, दूसरे अदारे में दाखिल न करे। जब ये होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा।